सपोज आप ऑनलाइन फोन ऑर्डर करते हो और पेमेंट भी कर देते हो, लेकिन सेलर फोन को डिलीवर ही नहीं करता। क्या आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो? आपका आंसर डिपेंड करता है एक सिंपल क्वेश्चन पर। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था? आज की वीडियो में हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent of competent parties for lawful consideration and lawful objects and are not expressly declared void. सिंपल लैंग्वेज में हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस कंप्लीट होनी जरूरी होती है। अब बात करते हैं पहले एसेंशियल एलिमेंट की, जो है अग्रीमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि अग्रीमेंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन कोई प्रपोजल या ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को बिना किसी चेंज के एक्सेप्ट कर लेता है, तब अग्रीमेंट बनता है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती तो एग्रीमेंट भी नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेज आई विल सेल यू माई बाइक फॉर 50,000। ये ऑफर है। अमन रिप्लाइज यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ये एक्सेप्टेंस है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तब एक अग्रीमेंट बनता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर अमन बोले आई बाय इट फॉर 45,000 तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। इस सिचुएशन में ओरिजिनल अग्रीमेंट नहीं बनता, क्योंकि राहुल के ऑफर को एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसलिए एग्जाम्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट, और बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। अब आते हैं सेकंड एसेंशियल एलिमेंट पर, जो है कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब सवाल ये है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कॉम्पिटेंट पार्टीज वो लोग होते हैं जो लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पर्सन कॉम्पिटेंट तब माना जाता है जब वो तीन कंडीशंस फुलफिल करे। फर्स्ट, ही मस्ट बी अ माइनर। दैट मीन्स उसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई 17 ईयर्स का माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। सेकेंड, ही मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि पर्सन को समझ है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। थर्ड, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ लोगों को लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर लॉ किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाई करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, राहुल जो 20 ईयर्स का है अपनी लैपटॉप अमन को 40,000 में बेचना चाहता है। अमन भी 22 ईयर्स का है। दोनों मेंटली फिट हैं और किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ कॉम्पिटेंट पार्टीज प्रेजेंट है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन अगर अमन 16 ईयर्स का होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, चाहे दोनों अग्री ही क्यों ना कर रहे हों। अब आते हैं थर्ड एसेंशियल एलिमेंट पर, जो है फ्री कंसेंट। सबसे पहले समझते हैं कंसेंट क्या होता है। कंसेंट का सिंपल मतलब है दोनों पार्टीज एक ही बात पर अग्री करती हैं। लेकिन सिर्फ कंसेंट होना काफी नहीं है, कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि डिसीजन किसी प्रेशर, चीटिंग या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं लिया गया हो। पर्सन को अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री नहीं माना जाता अगर उसमें ये चीजें हों। फर्स्ट, कोएजन, किसी को फोर्स या धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाना। सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन या रिलेशनशिप का अनफेयर एडवांटेज लेना। थर्ड, फ्रॉड, जानबूझकर झूठ बोलकर या इंफॉर्मेशन छुपाकर कॉन्ट्रैक्ट करवाना। फोर्थ, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन देना चाहे इंटेंशन चीट करने का ना हो। फिफ्थ, मिस्टेक, दोनों पार्टीज किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में गलत समझ रखती हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल अपनी बाइक को बेचना चाहता है, लेकिन राहुल अमन से कहता है अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अमन डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। यहाँ कंसेंट फ्री नहीं है क्योंकि अग्रीमेंट प्रेशर में हुआ है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल सेज मैं अपनी बाइक 50,000 में बेचना चाहता हूँ। अमन बाइक देखकर
सोच समझ कर कहता है यस आई अग्री। यहाँ किसी ने फोर्स नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं हुआ और अमन ने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया। इसीलिए ये फ्री कंसेंट है। अब आते हैं फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट पर, जो है लॉफुल कंसिडरेशन। सबसे पहले समझते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है या देना पड़ता है। इसीलिए कंसिडरेशन को अक्सर द प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस भी कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आप एक शॉप पर जाते हैं और 500 का पेन खरीदते हैं। आप शॉपकीपर को 500 देते हैं और शॉपकीपर आपको पेन देता है। यहाँ 500 बायर की कंसिडरेशन है और पेन सेलर की कंसिडरेशन है। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए कंसिडरेशन प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ कंसिडरेशन होना काफी नहीं है, वो लॉफुल भी होनी चाहिए। लॉफुल का मतलब है कंसिडरेशन किसी इलीगल काम से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। नाउ द फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस और गोल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्पस के लिए किया जा रहा है। सिर्फ कंसिडरेशन लॉफुल होना ही काफी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी लीगल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल वन, राहुल अपनी कार अमन को 5 लाख रुपीज में बेचता है। अमन पर्सनल यूज के लिए कार खरीदता है। यहाँ पर्पस लीगल है, इसलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एग्जाम्पल टू, सपोज राहुल अमन को कार इसलिए देता है ताकि अमन उस कार का यूज इलीगल स्मगलिंग के लिए करे। यानी कार बेचकर लीगल हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस इलीगल है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नाउ आवर लास्ट एसेंशियल एलिमेंट, which is agreement must not be expressly declared void। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉ शुरू से ही वैलिड नहीं मानता। चाहे दोनों पार्टीज अग्री करे, फिर भी लॉ उन्हें इन्फोर्स नहीं करता। इन्हें वॉइड अग्रीमेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई कहे मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर तुम कभी शादी नहीं करोगे, ये अग्रीमेंट वॉइड है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए अग्रीमेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।